हेलो, आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ एक कंपैरिजन हमारी प्रीवियस कंपनी और वेस्टीज का। सबसे पहला पॉइंट है पीवी रेट का। पिछली कंपनी में एक पीवी 100 रुपये का था और वेस्टीज में एक पीवी 30 रुपये का है। तो जनरली एक रूल होता है कि हर कंपनी में 100 पॉइंट्स हमें करने होते हैं। तो पिछली कंपनी में जब हम 100 पॉइंट करते थे तो 10,000 रुपये खर्च होते थे। यहाँ पर जब हम 100 पॉइंट करते हैं तो मात्र 3,000 रुपये खर्च होते हैं। तो ये 7,000 रुपये की एक बचत होना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट कमीशन। तो पिछली कंपनी में जो पहला कमीशन है वो 200 पॉइंट पे है, यानी 20,000 के टर्नओवर पे 3%। और वेस्टेज में पहला कमीशन 1 पीवी पे है, मात्र 30 रुपये से स्टार्ट है, 5%। ये बहुत बड़ी बात है। पिछली कंपनी में अगर 200 पीवी से कुछ भी हम कम करेंगे तो कोई कमीशन नहीं आएगा, और यहाँ पर तो 1 पीवी से ही कमीशन स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, पीवी एक्यूमुलेशन। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बड़ी सफलता में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। पिछली कंपनी में पीवी हर महीने की 30 तारीख को जीरो हो जाते थे, जबकि वेस्टीज में पीवी एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। पिछले महीने के पीवी अगले महीने में जुड़ जाते हैं। तो पिछली कंपनी में कभी 15%, तो अगले ही महीने मालूम चला फिर 6% हो गए, कभी 12%, कभी 18%, फिर कभी लौट के 9%। तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता था, कभी प्रमोशन कभी डिमोशन। वेस्टीज में ओनली प्रमोशन, नो डिमोशन। एक बार आप 14% पे आ गए तो ज़िंदगी में कभी उसके नीचे नहीं आ सकते। एक बार आप 20% पे आ गए तो ज़िंदगी में कभी उसके नीचे नहीं आओगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी सारी लेग पीवी जुड़ते जुड़ते बहुत जल्दी जल्दी टॉप परफॉर्मेंस बोनस में आ जाती हैं और हमारी बड़ी क्वालिफिकेशन पूरा होने में बहुत मदद करती हैं, राइट। उसके बाद है सामान की कीमतें, प्रोडक्ट की प्राइस। तो पिछली कंपनी में सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा थी। वेस्टीज में कीमतें एकदम नॉर्मल हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं और मार्केट में हर एक को अफोर्डेबल है। जैसे 2-4 सामानों की मैं बात करूँगा तो ग्लूकोजामाइन हमारी पिछली कंपनी में था 3,200 रुपये का, वेस्टीज में है मात्र 510 रुपये का। पिछली कंपनी में विटामिन सी था 1,000 रुपये का, वेस्टीज में है मात्र 175 का। पिछली कंपनी में कैल्शियम 720 का था, वेस्टीज में है मात्र 230 रुपये का। पिछली कंपनी में आयरन फोलिक 950 का था, वेस्टीज में है आयरन फोलिक मात्र 300 रुपये का। टूथपेस्ट पिछली कंपनी में 150 रुपये का था और अभी तो 190 ग्राम का आया तो 275 का हो गया, और वेस्टीज में है मात्र 65 रुपीज़ का। तो इस तरह देखेंगे हर चीज़ प्राइस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पॉकेट फ्रेंडली है और हर आदमी को सूट करता है। अगला पॉइंट आता है पे आउट का। पिछली कंपनी में मात्र 32% पे आउट था, 21% परफॉर्मेंस बोनस, 6% लीडरशिप बोनस और 5% टेक्निकल बोनस, जिसमें सब चीज़ शामिल होती है, जो आपका एएलएस प्लस आपका एमरल्ड बोनस, डायमंड बोनस, जीआईपी वगैरह वगैरह, कुल मिला के 32%। और वेस्टीज में कुल पे आउट है 60%। तो इसमें 20% परफॉर्मेंस बोनस, 14% डायरेक्टर बोनस, 15% लीडरशिप बोनस, 3% ट्रैवल फंड, 5% कार फंड और 3% हाउस फंड। तो इस तरह कुल मिला के 60% पे आउट यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मान के चलें 3 लाख का टर्नओवर अगर हो 6 लाख से, तो पिछली कंपनी में मात्र 10,280 बनता था पे आउट, और अगर 6 लाख से ही 3 लाख का टर्नओवर हो तो वेस्टीज में बनता है 30,996 रुपये। ये बहुत बड़ा पॉइंट आया, ऑलमोस्ट 3 गुना पे आउट यहाँ पे आ रहा है। 3 लाख के एक छोटे से टर्नओवर पे भी यहाँ पर एक बहुत शानदार इनकम आप कमाएंगे। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रेंज। तो पिछली कंपनी में केवल 155 ही प्रोडक्ट थे और वेस्टीज में देखे तो 295 प्रोडक्ट हैं और 1500 को ब्रांडेड है। उसमें मोबाइल से लेके कपड़े, जूते, एवरीथिंग अवेलेबल। तो कुल मिला के 1795 प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। अब आपके सामने है स्लाइड नंबर 2, ट्रैवल फंड। जैसे कि हमें विदेश यात्राएं मिलती हैं, तो पिछली कंपनी में पॉइंट सिस्टम था कि 10 लाख के टर्नओवर पे 1 पॉइंट मिलेगा और पहली ट्रिप के लिए आपको 12 पॉइंट करने हैं, और अगली सेकेंड ट्रिप के लिए 14, फिर थर्ड ट्रिप के लिए 16, फोर्थ के लिए 18 और फिफ्थ के लिए 20, और फिर आगे 6 के आगे हर बार 20-20 पॉइंट करने होते थे। और ये सारा काम आपको 12 महीने में करना है, सितंबर से लेके अगस्त के बीच में।
तो अगर आपके 12 पॉइंट के बदले 11 पॉइंट हुए तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट। और अगर 14 पॉइंट हुए तो जो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है वो यहाँ पे लैप्स हो जाएंगे। वेस्टीज ने ये सब झमेला ख़त्म किया और 3% ट्रैवल फंड रखा है, और कोई समय सीमा नहीं है ऐसी कोई सितंबर से अगस्त वाली। आप बिजनेस करते जा रहे हो, ट्रैवल फंड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जैसे इसमें कभी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता। मान लीजिए ट्रैवल फंड में 1 लाख जमा है और ट्रैवलिंग के लिए 1,20,000 चाहिए, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो। वो 20% कंपनी पे कर देगी और आपको ट्रैवल पे लेके जाएगी, और ये 20,000 रुपये आपके बोनस में से अगले 3 महीनों में इक्वली इक्वली काट लिया जाएगा। और अगर ट्रैवल फंड में 1.5 लाख रुपए हैं और ट्रैवलिंग के लिए मान लीजिए 1,20,000 चाहिए, तो 1,20,000 में ट्रैवल हो जाएगी, बाकी के 30,000 रुपये वहीं पे बैलेंस रहेंगे जो अगली ट्रिप में काम आएंगे। पिछली कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लैप्स हो जाएंगे और पॉइंट कम होने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर फंड कम होने पर डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते, और एक्स्ट्रा फंड होने पे वो अगली ट्रिप में काम आता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, राइट। उसके बाद का पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सो पिछली कंपनी में हर पिन के लिए 6 महीने का क्वालिफिकेशन था। प्लैटिनम जाना हो, एमरल्ड जाना हो, डायमंड जाना हो या ईडीसी जाना हो, 6 महीने आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता था। वेस्टीज में सिर्फ 1 मंथ का ही क्राइटेरिया रखा गया है। आपको स्टार जाना है, डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जाना है, सभी पिन के लिए 1 मंथ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। 1 महीना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो और अपना रिकॉग्निशन, मान सम्मान, रेस्पेक्ट सब एंजॉय करो। उसके बाद का पॉइंट है ग्लोबल आईडी। पिछली कंपनी काफ़ी सारे देशों में चलती है, लेकिन हर कंट्री में आपको अपनी अलग आईडी बनानी पड़ती है। उस कंट्री का बिजनेस अलग, इस कंट्री का बिजनेस अलग, तो जहाँ जहाँ पे आप करना चाहते हैं सब जगह अलग अलग आईडी आपको बनानी होंगी, और हर एक का बिजनेस अलग अलग काउंट होगा। पर वेस्टीज में हमारी एक ही आईडी होती है और वो ग्लोबल आईडी होती है। जितने कंट्री में भी हमारा बिजनेस हम चाहें वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। हर कंट्री का बिजनेस आपका इंडिया में काउंट होता रहेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं मेरी आईडी पे आज थाईलैंड में भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं नेपाल में भी कर रहा हूँ, मैं बहरीन में भी कर रहा हूँ, मैं दुबई में भी कर रहा हूँ। तो सब जगह पे एक ही आईडी हमारी चलती है। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी जनसंख्या आज भी खेती पे आधारित है। सो पिछली कंपनी में इसके लिए कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं थी, केवल एक आइटम था एप्साइटी के नाम से। वेस्टीज में कंप्लीट रेंज हमें अवेलेबल कराई है और किसान के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। 6 प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जो किसान की सारी ज़रूरतें पूरी कर देती है। उसके बाद का पॉइंट है डेमो और सेलिंग। चूँकि पिछली कंपनी में सामानों के रेट बहुत ज़्यादा थे, तो हमें डेमो कर करके ये सिद्ध करना होता था कि सस्ता है, अच्छा है, और सेलिंग भी करनी पड़ती थी, क्योंकि जितना मिनिमम पीवी करने की रिक्वायरमेंट थी वो हम घर में यूज़ करके पूरा नहीं कर सकते थे। वेस्टीज में ये भी खत्म हो गया। सामान की कीमतें एक दिन सामान्य है, तो कोई डेमो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सेलिंग का तो मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि बस सेल्फ कंजप्शन के जरिए 100 पीवी कीजिए 3000, तो 3000 का सामान लाइए, घर में इस्तेमाल कीजिए और बात खत्म। आपको यहाँ पे कोई सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसके बाद आता है एडिशनल पे आउट एट हाईएस्ट बोनस लेवल। तो पिछली कंपनी में हाईएस्ट बोनस लेवल था 21% और वेस्टीज में है 20%। तो इन्हें अचीव करने पे पिछली कंपनी में कोई भी एडिशनल पे आउट नहीं था, बस डिफरेंशियल पे आउट ही मिलता था। यानी आप आ गए 21%, आपकी एक लेग है 15% पे, तो वहां से आपको 6% आएगा। आपकी दूसरी लेग है 12% पे, तो वहां से आपको 9% आएगा। तीसरी लेग है 6% पे, तो वहां से आपको 15% आएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ डिफरेंशियल पे आउट ही मिलता था। 21% पे जाने पे कोई एक्स्ट्रा पे आउट आपको नहीं मिलता था। लेकिन वेस्टीज में जबरदस्त सिस्टम है। जैसे ही आप हाईएस्ट बोनस लेवल जो कि 20% है उस पे आते हो, तो आपको 14% डायरेक्टर बोनस मिलता है और आपको स्कीम फंड का भी फायदा मिलता है। और जो डिफरेंशियल पे आउट है वो तो मिलना ही मिलना है। यानी कि आप 20% पे हो, आपकी लेग कोई 14% पे है तो उससे 6% आएगा। कोई दूसरी लेग आपकी 11% पे है तो उससे आपको 9% आएगा। कोई लेग आपकी 8% पे है तो उससे आपको 12% आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंशियल पे आउट के साथ साथ आप जब टॉप परफॉर्मेंस बोनस लेवल पे आते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको मिलता है, डायरेक्टर बोनस और स्कीम फंड का। उसके बाद आता है फिस्कल ईयर। सो पिछली कंपनी में हर एक पिन को अचीव करने के लिए एक फिस्कल ईयर सिस्टम बनाया था, परफॉर्मेंस ईयर, जो सितंबर में शुरू होता था और अगस्त में खत्म होता था। तो क्या होता था इससे कि जो भी आपको लेवल हासिल करना है
वो आपको इन 12 महीनों में ही करना है, सितंबर से अगस्त के बीच में। अगर मान लीजिए आपने अपनी क्वालिफिकेशन का 90% भी पूरा कर लिया और सितंबर अगस्त आ गया, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाए बाकी का 5%, तो आपका लेवल, आपके सारे बेनिफिट लैप्स हो जाएंगे। वेस्टिज में ये खत्म हो गया। ऐसा कोई साल का सिस्टम नहीं है। जब आप चाहे शुरू कर लें क्वालिफिकेशन, और जब चाहे आप अपनी क्वालिफिकेशन खत्म कर सकते हैं, और लैप्स होने का डर तो यहाँ पे खत्म हो गया। पिछली कंपनी में कई लोगों को हमने देखा तड़पते हुए कि बस 5 महीने कंप्लीट हुए थे लेकिन साल खत्म हो गया, और उसके बदले जो भी उसका एनुअल पे आउट था, जो भी उसका एनुअल बेनिफिट था, वो सब आपको नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं पिछली कंपनी में और वेस्टीज में, जिनके कारण वेस्टीज काफ़ी हमें भारी लगी। राइट, थैंक यू वेरी मच।